श्री गणेशाय नमः। आत्मज्ञानामृत ग्रंथ के द्वारा जीवन की सार्थकता और सत्यता क्या है, इसे प्रदर्शित किया गया है। यह रचना उन महान आत्माओं के चरणों में समर्पित है जिन्होंने सत्य का साक्षात अनुभव करके समस्त संसार को अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान और वैराग्य में ही जीवन की सार्थकता है, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। श्री गणेशाय नमः। श्री आत्मज्ञानामृत ग्रंथ समस्त धर्म ग्रंथों का सार भाग 90। ध्यान साधना करने से शरीर को ब्रह्मांड से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। बाहर भीतर से प्रेममय होकर योग की सर्वोच्चता प्राप्त हो जाती है। ध्यान के द्वारा एक रूप होकर भीतर की शक्ति केंद्रित हो जाती है। आत्मा मन बुद्धि के साथ मिलकर परम तत्व में विलीन हो जाती है। श्लोकार्थ। सतत ध्यान साधना करते रहने से साधक के भीतर से समस्त विकार नष्ट होकर ब्रह्मांड में फैली हुई परमात्मा की अदृश्य ऊर्जा शक्ति का शरीर के भीतर प्रवेश हो जाता है। उस असीम शक्ति के प्रभाव से व्यक्ति बाहर भीतर से आनंदित होकर प्रेम से भर जाता है। साथ ही ध्यान के द्वारा भीतर की शक्ति केंद्रित होकर हमारा चित्त परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है, अर्थात मन बुद्धि और आत्मा का तादात्म्य में स्थापित होकर व्यक्ति अपने विवेक से संपन्न होकर परमात्मा के नित्य नवीनतम अनुभव प्राप्त करता है। दुनिया के समस्त प्राणी में मानव तो कितना भाग्यशाली है। जगत पिता ने तुझे हंसना सिखाया, फिर भी तू क्यों रोता है। हंसना मुस्कुराना तेरे लिए प्रकृति का एक अनमोल वरदान है। मौज मस्ती जीवन में भर ले, फिर सुख दुख एक ही समान है। श्लोकार्थ। सृष्टि के रचयिता परमपिता परब्रह्म परमात्मा ने समस्त संसार की रचना की। उसमें वृक्ष, नदियाँ, बाग बगीचे तथा अनेक प्रकार की जीव जंतुओं का निर्माण किया है। और इन सब में सर्वश्रेष्ठ इस धरती पर कोई चीज बनाई है तो वह है इंसान। इसलिए संत पुरुष कहते हैं कि हे मनुष्य, इस सारे संसार में परमात्मा ने तुझे मानव का शरीर प्रदान किया है, जो बड़ा ही मूल्यवान है। तेरे कई कई जन्मों के पुण्य कर्मों का संचय होगा करके जगत पिता ने तुझे मानव का चोला दिया है। इस शरीर को पाकर तुझे परमात्मा का बार बार धन्यवाद करना चाहिए। परमात्मा के इस कर्ज को चुकाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, परंतु ऐसा न करते हुए तू अपने भाग्य को कोस रहा है। परमात्मा ने तुझे हंसना सिखाया है, तुझे खुश रखने के लिए तरह तरह के रंगी बेरंगी सुगंधित फूल बनाए हैं। सुंदर सजीले झरने, पहाड़, पर्वत तथा नदियों को बनाया है, परंतु प्रकृति के अनमोल नज़ारे को देखकर आनंदित होने के बजाय अपने संकुचित विचारों के कारण सदा दूसरों के सामने अपने दुख दर्द को तू बयां करते रहता है। हंसना मुस्कुराना प्रकृति का तेरे लिए एक अमूल्य वरदान है। इसलिए तुझे चाहिए कि अपने जीवन को परमात्मा के असीम आनंद से भरकर तथा प्रेममय होकर संसार के नश्वर सुखों के प्रति आसक्ति का भाव छोड़कर सदा परमात्मा के नित्य नए अनुभव प्राप्त करने के लिए परमात्मा रूपी प्रेम रंग से अपने आप को रंग कर जीवन का सही अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर देखना, जीवन में तुझे सुख मिले या दुख मिले, तू हर परिस्थितियों में सदा सम रहेगा। पद प्रतिष्ठा की ऊंचाई पर पहुंचकर जो स्वयं कर्तव्य को भूल जाते हैं, कर्तव्य का बोध समाप्त होते ही दुनिया की नज़रों से गिर जाते हैं। सरलता, सहजता, कोमलता जैसे सद्गुणों से काफ़ी दूर हो जाते हैं।
नौकरशाही को अपनाकर जीवन में सही स्थिति से वंचित रह जाते हैं। श्लोकार्थ। राज समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी उच्च पद पर विराजमान होकर अपने कर्तव्य का ठीक तरीके से पालन नहीं करते, साथ ही नीति नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। इसी तरह वे अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन नहीं करने के कारण संसार में अपनी प्रतिष्ठा खोकर समाज की नज़रों में गिर जाते हैं। सरलता, सहजता तथा कोमलता जैसे सद्गुणों से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं और सदा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने के मार्ग में प्रयास करते रहते हैं और स्वयं अनुशासन का पालन नहीं करते, सदा दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार वे लोग अहंकार से ग्रसित होकर जीवन में वास्तविक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते। वचन दिया है तेरा अंतर्मन शुद्ध करने का, प्रभु जी उसे निभाते हैं। पक्षपात से अलिप्त होकर सभी पर कृपा अपनी सदा बरसाते हैं। हर व्यक्ति को उसके सत्कर्मों का उचित फल प्रदान करते हैं। भक्ति भाव से युक्त कर्म हो जिसका, सदा रक्षा उसकी करते हैं। श्लोकार्थ। परमपिता परमात्मा ने श्रीमद् भागवत गीता में वचन दिया है कि जो मनुष्य प्रकृति के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेगा, उसका अंतर्मन शुद्ध करके मैं उसे मोक्ष प्रदान कर दूंगा, और जो भक्त मेरी अनन्य भाव से भक्ति करेगा उसकी हर मनोकामना मैं पूर्ण कर दूंगा। और इस संसार में जो व्यक्ति जैसे जैसे कर्म करेगा उसके अनुसार उचित फल मैं उसे अवश्य प्रदान करूंगा। और भक्ति भाव से मेरे नाम का जप करते हुए जो भक्त इस नश्वर संसार में भक्ति युक्त कर्म करने में अपना सारा समय व्यतीत करेगा, उसकी कठिन परिस्थितियों में मैं स्वयं आकर उसकी रक्षा करूंगा। परमात्मा द्वारा कहे गए इन सत्य वचनों को प्रस्तावित करते हुए संत पुरुष कहते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं कि जो महान संत पुरुष भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय वचनों का पालन करते हुए उनके नीति नियमों का जीवन के अंतिम पल तक शंका कुशंका से रहित होकर अनन्य भाव से शरणागति स्वीकार करके भक्ति में संलग्न रहे, उन पुरुषों का जीवन धन्य हो गया, वे बड़भागी कहलाए गए। साथ ही परमात्मा की उनके ऊपर विशेष कृपा बरसती रही और उनका जीवन धन्य हो गया। खुद को सुधारना छोड़कर दूसरों को सुधारने का प्रयास करता है तू, फालतू में अपना खून जलाकर लोगों को ज्ञान की बातें बताता है तू। पता नहीं सुधार होगा कि नहीं, व्यर्थ ही अपना समय गंवाता है तू, बस यही गलतियों को बार बार दोहराने की गुस्ताखी करता है तू। श्लोकार्थ। कई हजार साल पहले से प्राचीन संत पुरुष, ऋषि मुनियों तथा स्वयं परमात्मा ने अनेक धर्मशास्त्रों तथा वेद ग्रंथों की रचना मनुष्य के उत्थान के लिए की है, जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके मानव समाज का आत्मिक उत्थान हो सके। परंतु जिस मात्रा में विकास होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन धर्मशास्त्रों को मनुष्यों ने पढ़ा नहीं, लिखे गए धर्म ग्रंथों को समझाने का प्रयास किया नहीं। पढ़ा तो अवश्य है, साथ ही समझने का भी भरपूर प्रयास किया, परंतु बुद्धि सामर्थ्य के अभाव से उसका वे स्वयं अनुसरण न करते हुए केवल दूसरों को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए योग पुरुष कहते हैं कि हे मनुष्य, तू खुद को सुधारना छोड़कर दूसरों को सुधारने का प्रयास कर रहा है, यह सर्वथा गलत है। कुछ लोग
बेवजह दूसरों को सुधारने में अपना अमूल्य समय गंवा देते हैं। करना तो यह चाहिए, स्वयं में इतना सुधार कर ले कि आपके आचरण से प्रभावित होकर लोग आपके जैसा आचरण करने लगे। परंतु ऐसा न करते हुए हम बार बार दूसरों को ज्ञान बांटने में लगे रहते हैं। इसलिए सदियां बीत गई, परंतु जिस सुधार की आज आवश्यकता है वह नहीं हो सका। परमात्मा की सृजन अवस्था का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप सभी महानुभावों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।